मैं सदिया को आप देख रहे हैं आपका और हमारा YouTube चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो असद भाई क्या करना है? लाइक शेयर कर दे। अच्छा भाई आप अपनी टोपी ठीक कर लें, वो सेंटर से थोड़ी सी टेढ़ी। मैंने खुद ऐसे की। नहीं यहाँ से ऐसे करना है अभी आप। ऐसे चले जी खैर, अच्छी लग रही थी। चले देखते हैं वीडियो का टाइटल है मोदीज गिफ्ट फॉर कश्मीर स्टूडेंट्स। ओ शुएब चौधरी की कन्वर्सेशन हो रही है किसी कश्मीरी लड़की के साथ, इंडियन कश्मीरी लड़के के साथ। क्या गिफ्ट दिया भी ये जो उस लड़की से ही पता चलेगा। और देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। रिसेंटली बच्चे बुलाए थे रिपब्लिक भारत वाले दिन। मैं आपको बता दूं ये वो दिन होते हैं जम्मू कश्मीर इंडिया में जब पूरे देश को फक्र होता है और मनाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर में जो है इसको ब्लैक डे कह दिया जाता था, या फिर उस दिन पाकिस्तान के झंडे वंडे लगते थे। तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया है और रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे 100 से 150 बच्चे एक बार फिर से दिल्ली में जाके वहां पर प्रोग्राम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो शोहेब, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बच्चों के पास जाते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, मैं इंडिया की अगर बात करूंगी तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कितने फेमस हैं। तो वो पहले से ही फेमस है। उनका जो लोगों के साथ अट्रैक्शन रहता है, चाहे वो फॉरेनर्स हो या हमारे लोग हो, तो सबके साथ अच्छा रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई पैदा होगा तो वो आतंकवादी पैदा होगा। जम्मू कश्मीर में अगर कोई बच्चा निकलेगा तो वो आतंकवाद ही निकलेगा। अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे तरक्की कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चों को इतना अहम दर्जा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम यूथ के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू गुड। अगर आप लोगों के देश में से कुछ ऐसे नमूने निकलेंगे और वो ऐसी नाजायज बातें करेंगे या ऐसी जो जिन बातों को सुनने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी बातें करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग शांत बैठेंगे। तो मैं उन लोग को वार्न करती हूँ कि इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि इंडियन आर्मी क्या है और क्या नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है कि तुम लोग। जब इमरान खान की एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डर लगता है पाकिस्तानी आर्मी से, तो आप मुझे बोलो अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसी जो शख्सियत है वो वहां पर सेफ फील नहीं करती तो लड़कियां क्या ही सेफ फील करेंगी। जी तो जी मेरे जो कजन हैं, चचेरे ताई ताऊ जी के लड़के या चाचू के लड़के, तो वो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, या फिर मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मैं पहले डिबेट्स वगैरह करती थी। एक तो छोटे छोटे उनकी शादियां करा दी हैं, मतलब मेरी एज की जो अभी वहां पर दीदी हैं उनके तो 2 बच्चे भी होंगे। और उनको बहुत कम ही उम्र में बोल दिया था कि भाई स्कूल मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्या कर लोगे पढ़ लिख के, तुम क्या ही बन जाओगे। हमने कहा कि आर्मी फीमेल्स पे अत्याचार करती है। नहीं, हमें आई ये एम माई बताया सेल्फ। जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमें बताया जाता सुनिए है कि सुनिए ये। सुनिए। जी मैं उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आई एम माई सेल्फ डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और मेरे पापा जो है वो आर्मी में है और वो इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन आर्मी आपको फैसिलिटीज क्या क्या देती है। आपका अब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं तब तक के लिए आपका मेडिकल इलाज मुफ्त है। आपको बाजाफ्ता कार्ड दे दिया जाएगा और आपकी पूरी फैमिली का जो इलाज है उसे फ्री करा दिया जाएगा। कश्मीर में सबसे बड़ा एम्स बन रहा है, और अगर एम्स के बारे में पता होगा तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज जो कि बनने जा रहा है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा शोहेब, मैं आपको लाइव वीडियो जो है वहीं से दूंगी। जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब चौधरी व्लॉग्स पर। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आप हमारे मेन चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसी तरीके से आप इस चैनल को भी ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि हमारे कंटेंट को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी हट के होने वाली है, स्पेशल होने वाली है। कश्मीर के ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियोज रिकॉर्ड की, मैंने बहुत सी वीडियोज रिकॉर्ड की। कभी पाकिस्तानी पब्लिक से जाके कश्मीर के ऊपर हम ओपिनियन लेते हैं, कभी इंडिया से किसी जर्नलिस्ट किसी पैनलिस्ट से पूछते हैं कि भाई कश्मीर में क्या है। लेकिन बहुत कम ऐसा देखने मिलता है कि कश्मीर की जो यूथ है, खास तौर पे कश्मीर की जो लड़कियां हैं, वो अपनी ओपिनियन जिस तरीके से पब्लिक के सामने रखती हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट की अगर बात करें, जब से इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कश्मीर के हवाले से, आर्टिकल 370 के हवाले से, और बड़ी बात ये आज की इस वीडियो में मैं कश्मीर की यूथ से, कश्मीर की लड़की से ये पूछूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में
बहुत सालों बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं उस इलेक्शन में कौन सी पार्टी विन करती नजर आ रही है, बीजेपी की वहां पे कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं ये चाहता था कि मेरे इसी प्रोग्राम में एक साइड पे अगर इंडिया साइड कश्मीर से उरफाना जी मौजूद हैं, तो दूसरी साइड में पाकिस्तान कश्मीर से भी कोई यूथ, कोई लड़की, कोई लड़का मौजूद होता ताकि हम बात कर सकते, थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते, थोड़ी सी हम चीजें शेयर कर सकते, जान सकते। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट की, कोई आना नहीं चाहता। इसी से बहुत सी चीजों का जवाब मिलता है कि क्यों कोई आके बात नहीं करना चाहता। दूसरी साइड पे अगर देखें तो उरफाना जी हैं और भी बहुत से इस तरीके से यूथ है जो कि आती हैं, अपने ओपिनियन का ना सिर्फ इजहार करती हैं, बहुत ब्लंट वे में बात करती हैं। अरफाना जी की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इलेक्शंस के हवाले से, पूछते हैं आर्टिकल 370 के बाद क्या कश्मीर में सिचुएशन है, और भी बहुत सी चीजें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उरफाना जी। वालेकुम अस्सलाम आपके सारे सब्सक्राइबर्स को, बहुत सारी पब्लिक को। बहुत टाइम के बाद हमारा कन्वर्सेशन एक बार फिर से हो रहा है, तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे, और हाँ, मेरे को मिस भी किया होगा। उरफाना जी, वैसे तो मेरे ख्याल से मोस्टली जो हमारे देखने वाले हैं वो आपको जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बेहतर समझे तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। आप बताइएगा कि कश्मीर में आपका कश्मीर से क्या लिंक है, इस टाइम आप कहाँ पे मौजूद हैं, और खास तौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की है, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और बताइएगा। तो सबको तो पता ही है, मतलब मुझे लगता है जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं ऑलमोस्ट तो सब जानते ही होंगे। उनमें से जो नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं कि माई सेल्फ उरफाना मुनीर, एंड यस आई एम अ कश्मीरी जर्नलिस्ट। मैं कश्मीरी पत्रकार हूँ, जिसे हम लोग हिंदी में पत्रकार कहते हैं और उर्दू में हम लोग सहाफी कहते हैं। और बहुत टाइम से कश्मीर की मसले, या जो जिसे आप लोग मसला कहते हैं उसको हम जो है कवर करते आ रहे हैं, और बहुत टाइम से हम जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा आर्टिकल 370 का मसला था, आखिरी डिसीजन था, तो उसकी कवरेज के लिए हमें दिल्ली आना पड़ा, कश्मीर से काफी दूर सफर करके। और यस, ये भी बता दूं कि अकेली लड़की जो है श्रीनगर से दिल्ली ट्रैवल करके आई है। तो ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ तो आपके दिमाग में ये है कि लड़कियों को कश्मीर में आजादी नहीं है या रहने नहीं दिया जा रहा, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि मैं कश्मीर से अकेली यहाँ पर कवरेज करने आई थी और कश्मीर से अकेली कवरेज कर रही थी। एंड वन मोर थिंग, जो आपने कहा कि रिसेंटली, बिल्कुल आपने भी वीडियोस में देखा होगा। अगर आपके पास वीडियोस नहीं भी पहुंची होंगी तो मेरे पास वीडियोस है, क्योंकि मैं कवरेज पे थी। तो वहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, चाहे वो स्टूडेंट्स जम्मू से हो या कश्मीर से हो। बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया। तो शोहेब, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बच्चों के पास जाते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, मैं इंडिया की अगर बात करूंगी तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कितने फेमस हैं। तो वो पहले से ही फेमस है। उनका जो लोगों के साथ अट्रैक्शन रहता है, चाहे वो फॉरेनर्स हो या हमारे लोग हों, तो सबके साथ अच्छा रहता है। उरफाना जी, सवालात बहुत से हैं, सवालात भी बहुत से हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, ना सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ बल्कि मेरे देखने वाले जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्या समझती हैं कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में वाज़े अक्सरियत के साथ नजर आएगी? देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है, वो भी जिस दिन आर्टिकल 370 का फैसला था उसी दिन ही पार्लियामेंट में जो है ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, चांसेस हैं। और हालांकि पार्लियामेंट में बता भी गया है कि 30 सितंबर तक जो है इलेक्शंस को करा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि पार्टी कौन सी स्ट्रांग है। तो मैं आपको बोलूंगी, जो पार्टी रीजनल है वहां पर ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर काम कर रही हैं पिछले 70-75 सालों से, उनकी उनका काम और उनका वर्क, और जो पार्टी नई नई कश्मीर पहुंची है पिछले 8 सालों में, जो उसने कश्मीर में तरक्की की है, उसका काम अगर हम कंपेयर करेंगे या हम कंपैरिजन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं काम के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारी आज की सरकार है वो काम अच्छा कर रही है। लेकिन अभी पॉलिटिक्स है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि
देखो, अगर इंडिया अलायंस जो है वो जुड़ी रहती है, कांग्रेस और एनसी और पीडीपी अगर तीनों अलायंस में है तो मे बी सरकार बना सकते हैं। अगर बीजेपी जो है हमारी इंडिविजुअल है, लेकिन बीजेपी की ABC टीम जिनने की ऑपोजिशन जो है टारगेट कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी है या आजाद पार्टी है या और तीसरी पार्टी है, अगर ये वाली पार्टीज कोलैब करती हैं, आपस में कंबाइन करती हैं, तो ये भी सरकार बना सकती हैं। हालांकि बीजेपी का एक तरफ दावा है कि अब की बार 50 के पार, ये जब से वो कश्मीर में आए हैं तब से हमने सुना है कि बीजेपी का यही कहना है कि अब की बार 50 के पार। लेकिन जमीनी सतह पे अगर हम लोगों से कभी कभी बातचीत करते हैं और लोगों की राय सुनते हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम तो निकलेंगे ऑन ग्राउंड, हम फील्ड में जाके बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नफरत भी देखने को मिलती है और मोहब्बत भी देखने को मिलती है। और एनसी और पीडीपी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं। तो कंपटीशन टफ होगा, बाकी पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, सो इस पे कमेंट नहीं कर सकती। दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, जितनी भी कश्मीर में पार्टीज हैं, काफी स्ट्रांग है। ठीक है, डेफिनेटली। और ये आपका इंटरनल मैटर है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसके अंदर जाहिर बात है मेरा इतना इंटरफेयर करना बनता नहीं है। लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने बोला कि बीजेपी के अगेंस्ट भी लोग हैं, नफरत करने वाले भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए कि जो मोहब्बत करने वाले हैं वो यूथ हैं, मेरे ख्याल से जो नौजवान है वो बीजेपी को लाइक करते होंगे, और जो थोड़ा मतलब ओल्ड एज से हैं वो थोड़ा सा डिसलाइक करते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? डेफिनेटली शोहेब, अगर मेरे कश्मीर से 100 से 150 बच्चों को बुलाया जा रहा है दिल्ली में और प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे मिल रहे हैं, तो मुझे बोलो प्राइम मिनिस्टर की जो इज्जत है या जो उनका नजरिया है वो मेरी आंखों में कैसा रहेगा, और मैं उनके बारे में क्या सोचूंगी। तो ये एग्जाम्पल आई थिंक काफी है। अगर मेरे जम्मू कश्मीर को हमेशा जो है पीछे रखा जाता था, हमेशा जो है उसको एक ही चीज कही जाती थी कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई पैदा होगा तो वो आतंकवादी पैदा होगा, जम्मू कश्मीर में अगर कोई बच्चा निकलेगा तो वो आतंकवाद ही निकलेगा। अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे तरक्की कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चों को इतना अहम दर्जा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम यूथ के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू गुड। एंड बीजेपी जो हमारे लिए कर रही है, हमारे लिए नहीं, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत यूथ ऐसा है जो आज बीजेपी की वजह से उनसे इंस्पायर होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनली कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी बच्चियां रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी फीमेल पत्रकार रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैंने रिसेंटली अवार्ड पकड़ा, तो आप खुद भी देखिए कि कितनी तरक्की हो रही है और कितना जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं यूथ के दिमाग में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है भाजपा। ठीक है। मैं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि कभी पाकिस्तान साइड कश्मीर से जो यूथ है, कोई लड़कियां हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपकी बात होती है एज ए जर्नलिस्ट? आपने कभी ये सोचा, कभी ऑब्जर्व किया कि वहां के लोग इस टाइम क्या सोच रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान साइड कश्मीर से जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा सवालिया निशान मैं छोड़ता जा रहा हूँ। क्या वहां से भी कोई ऐसी यूथ है जो इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस तरीके से बात करती नजर आती है? क्या वहां से भी यूथ हैं जो आगे हमारे इस्लामाबाद में, जो आके लाहौर में इस तरीके से बैठते हैं और बताते हैं कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर में तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है? और दूसरे नंबर पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की बात करें, ये पहले भी एक प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे कितनी है, वहां पे कितनी है। ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान साइड कश्मीर से भी कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर को, पाकिस्तान को? और अगर नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब ये है कि जो हम कश्मीर का नारा लगाते हैं, जो हम 76 साल से चूरन बेचते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नो डाउट इस टाइम कश्मीरियों से जाके पूछें तो वो हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई ये नारा हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी लगाते हैं। शायद इसका नुकसान हमें होता नजर आ रहा है। उरफाना जी, आप बताइएगा, कभी पाकिस्तान अभी आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है सामने रखा, तो एज अ जर्नलिस्ट, अब मैं तो पत्रकार हूँ, देखो मेरा तो मन करेगा पूछने का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि आपके पाकिस्तान में ऐसा यूथ है जो आज पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा हो सकता है या पॉलिटिक्स के फेवर में खड़ा हो सकता है, या कोई ऐसा यूथ है जो अपने हक के लिए बोल सकता है? मतलब मैंने बहुत कम यूट्यूबर देखे हैं और मुझे लगता है यू आर द फर्स्ट यूट्यूबर जिसकी मैं वीडियोस को इतना पसंद करती हूँ कि नहीं, एटलीस्ट आप बोलते तो हो। तो क्या कोई ऐसा यूथ है? मैं आपसे सवाल करती हूँ। है, आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है और आपने खुद बोला। एक ही, मतलब उरफाना जी, वन मैन आर्मी।
जी नहीं, इसके अलावा और भी देखें, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला, और भी बहुत से लोग मौजूद होंगे, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे नहीं, मैंने इवन कश्मीर का विजिट किया, पाकिस्तान कश्मीर का, पाकिस्तान साइड कश्मीर का, लोग वो बात नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, और जो चीजें बोलते हैं कि ऑफ द कैमरा जो चीजें बोलते हैं शायद वो हम चला नहीं सकते उस तरीके से, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो मैं सच देखूं, जो मैं रियलिटी देखूं, उसको पब्लिक के सामने लेके आऊं, चाहे उसका मुझे फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। और उरफाना जी, मुझे ये बताइएगा, क्या समझती हैं आपकी पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोगों से, स्टूडेंट से, या कहीं भी सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होती है, बात होती है? हाँ, डेफ़िनेटली देखिए मैं आपको बोलूँगी, मेरे तो कज़िन्स ही पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि मैंने आपको अगर पहले बोला होगा तो मैं बेसिकली मैं जो है टीथवाल से हूँ, करना से हूँ, और करना जो है लास्ट बॉर्डर है। जी तो जी। मेरे जो कज़िन्स हैं चचेरे ताऊ जी के लड़के या चाचू के लड़के, तो वो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, या फिर मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मैं पहले डिबेट्स वग़ैरह करती थी। तो येस, इंटरेक्शन तो होती है, बातचीत तो होती है। तो क्या डिफरेंस क्या देखती हैं आप, सोच में, एजुकेशन में, के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसके अलावा दूसरी तमाम अगर हम बात करें फैसिलिटीज में, पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर में जब डिस्कशन होती है, क्या मेरे फर्क है? को सबसे हैरानी वाली चीज ये लगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं, जी और कहीं ना कहीं हर मुल्क ये कहता है कि हमारे मुल्क में बहुत आजादी है, हमारे मुल्क में हमें सुकून से रहने दिया जाता है। लेकिन मेरे जो वहां पर भाई बहन रह रहे हैं ना, एक तो छोटे-छोटे उनकी शादियाँ करा दी हैं, मतलब मेरी एज की जो अभी वहाँ पर दीदी हैं, उनके तो 2 बच्चे भी होंगे, और उनको बहुत कम ही उम्र में बोल दिया था कि भाई स्कूल मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कर लोगे पढ़ लिख के, तुम क्या ही बन जाओगे। मतलब ये चीज़ है। और अगर मैं देखूँगी तो वहाँ पर बहुत ठीक है, आप लोग धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन फिर उस चीज़ को पूरा प्रॉपरली फिर फॉलो भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं ये इस्लाम, 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 देन आप इस्लाम को भूल जाओगे, नहीं, नहीं, फिर इस्लाम को फॉलो भी करो। तो कहीं न कहीं मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है वहाँ पर कि वहाँ पर एजुकेशन के मामले में बहुत लड़कियों को पहले ही मना कर दिया जाता है कि भाई तुम लोग पढ़ो ही मत, रहने दो, क्या करना है पढ़ के। तो पहले ही एजुकेशन के मामले में उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद लड़कियाँ आगे बोल ही नहीं पाती हैं। अब जैसे मेरी कज़िन्स थी या मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि यार तुम लोग भी जर्नलिज़्म में उतरो, जर्नलिज़्म में बोलो। उन्होंने कहा कि यार हम उतरेंगे तो हम बोलेंगे क्या? और गुड हमारी पॉइंट। सुनेगा कौन? मतलब हम कश्मीर से हैं, हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ठीक है? हमारी कौन सुनेगा और हम उतरेंगे कैसे? हम बोलेंगे क्या? हमें किसी ने सिखाया नहीं है। और फिर तो बड़ी बात अगर ये, और एक बड़ी बात ये कि सब्जेक्ट, अगर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट कश्मीर में होता ना जर्नलिज्म का या सहाफियत का या फिर लिटरेचर का या स्पोर्ट्स का, तो बच्चियां उतरती भी। लेकिन आपकी सरकार ने जब वहां पर ऐसा कुछ फैसिलिटी दी ही नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हैं कि बच्चियां या बच्चे जो है वहां से निकलेंगे। अगर मतलब अपने देश के बारे में तुम लोग ऐसा नहीं सोच सकते, आपके प्राइम मिनिस्टर ये नहीं सोचा कि कभी कश्मीर का दौरा करें और वहां पर जाके हम उनके हालात देखें, क्या बच्चियों के पास वहां स्कूल है, क्या वहां पर उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, क्या उनको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, लाइट क्या होती है, कैसे ऑनलाइन चीजें की जाती हैं, क्या कभी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी गई है? नहीं। उनको बोलो डांस कहाँ पर करना है, उनको बोलो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अब मैं आपको क्या बोलूं कि आपका जब प्राइम मिनिस्टर ही वहां पर खुद को सेफ फील नहीं करता, तो वहां पर औरतें खुद को क्या ही सेफ फील करेंगी। शोएब, जब इमरान खान की एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डर लगता है पाकिस्तानी आर्मी से, तो आप मुझे बोलो अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसी जो शख्सियत है वो वहां पर सेफ फील नहीं करती, तो लड़कियां क्या ही सेफ फील करेंगी। और ये जो मैं इस टाइम डिबेट कर रहा हूँ, मैं एक दफा खुद हैरान हूँ कि इस टाइम जो कश्मीर से, इंडिया साइड कश्मीर से हमारे साथ उरफाना जी जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है, उन लोगों के लिए आंखें खोलने की या अक्ल को खोलने की एक बात है कि ये वही उरफाना जी हैं जो इंडिया साइड कश्मीर से हैं। ये वही इंडिया साइड कश्मीर है जिसके लिए पाकिस्तान में बताया जाता है कि वहां पे लड़कियों पे बहुत जुल्म होता है, वहां पे बहुत ज्यादा इंडिया की जो फौज है बहुत जुल्म करती है। ये वही उरफाना जी हैं जो आज हमें ये बता रही हैं कि भाई एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाए, हमें ये बता रही हैं कि लड़कियों को एम्पावर किया जाए, हमें ये बता रही हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान का सोचो। मैं ये समझता हूं कि 76 साल हमने अपने जाया किए, अब ना सिर्फ नफरतें अपने मैं दिलों में, अपने शोहेब माइंड शोहेब में, शोहेब मैं तुम्हें
रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। तुमने कहा कि आर्मी फीमेल्स पे अत्याचार करती है। नहीं, हमें आई जो एम माई बताया सेल्फ, जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमें बताया जाता सुनिए है सुनिए ये। सुनिए, जी। मैं उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आई एम माई सेल्फ डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, और मेरे पापा जो है वो आर्मी में है, और वो इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन आर्मी आपको फैसिलिटीज क्या क्या देती है। आपका अब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं, तब तक के लिए आपका मेडिकल इलाज मुफ्त है। आपको बाजाफ्ता कार्ड दे दिया जाएगा, और आपकी पूरी फैमिली का जो इलाज है उसे फ्री करा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री की एजुकेशन है। इस टाइम मेरा एक भाई है, वो यानी अब मैं मतलब आर्मी के थ्रू ही वो इस टाइम बाहर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि आर्मी की कितनी फैसिलिटीज हैं। अब घर में ही रह के हमें सरकार इतना कुछ दे रही है, और फिर अगर आप लोगों के देश में से कुछ ऐसे नमूने निकलेंगे और वो ऐसी नाजायज बातें करेंगे, या ऐसी जो जिन बातों को सुनने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी बातें करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग शांत बैठेंगे। तो मैं उन लोग को वार्न करती हूँ कि इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि इंडियन आर्मी क्या है और क्या नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है कि तुम लोगों को घरों से नहीं निकलने देगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलाएगी, तुम लोग के प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ाएगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर को बंद रखेगी। ये हिंदुस्तान की आर्मी है। ये लोगों के साथ शाना बशाना चलती है, और हमेशा से चलती आ रही है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। हमारी आर्मी को कभी बीच में मत लेके आना। दैट्स इट। ठीक है। देखिए जी, उरफाना जी, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या देख रही हैं ये, यही सवाल याना मीर जी कुछ टाइम पहले हमारे प्रोग्राम में आई, उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन किया कि 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या देखती हैं इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट होने जा रही है, या फ्यूचर क्या है 10 साल बाद, और पाकिस्तान साइड कश्मीर का क्या फ्यूचर है? जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चल रही है, आने वाले दिनों में यही लगता है कि तरक्की जो है वो दूर नहीं है। और जिस चीज का बच्चों को इंतजार था, हाँ, अभी मैं इतना भी नहीं कहूंगी कि नहीं सब कुछ मिल गया है। सब कुछ पूरा नहीं मिलता, कुछ चीजें जो है उसके लिए लोग हमेशा से डिमांड करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है मिलनी भी बाकी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि जो सरकारें 70-75 सालों में नहीं कर पाई, वो ऐसी सरकार ने कर दिया जो कि 8 साल हो गए कश्मीर में आई है, और कहीं ना कहीं उसका काम जो है वो भी अच्छा है। डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूंगी तो हाँ, कश्मीर काफी आगे बढ़ रहा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एम्स बन रहा है, और अगर एम्स के बारे में पता होगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज जो कि बनने जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा शोहेब, मैं आपको लाइव वीडियो जो है वहीं से दूंगी एक जरूर, कि आप देखिए कि जो सबसे बड़ा एम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने वाला है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ट्रेन का जो है वो भी काम जो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, और आने वाले इन फ्यू डेज जो है उसकी भी इनॉग्रेशन है, जिसके लिए जो है हमारे सरबरा भी वहां पर पहुंचेंगे। तो उस चीज का भी हमें इंतजार रहेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लिस्ट में है, जिनको इनोग्रेट करना, जिनको बनाना, जिनके ऊपर सोच सकना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें जो है ना, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, जॉब्स, वो हमारे पास है। वो तुम आप लोग के पास जो नहीं है, हेल्थ मतलब एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये सब जो आप लोग के पास नहीं है, लाइट, बिजली, नेटवर्क, थोड़ा बहुत दिमाग में नॉलेज, वो हम लोग के पास है, और हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है, और हम उस पे ही काम कर रहे हैं। तो यस, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में जो कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और मैं एक और चीज बता दूं कि आपने कहा कि रिसेंटली बच्चे बुलाए थे रिपब्लिक भारत वाले दिन। मैं आपको बता दूं, ये वो दिन होते हैं जम्मू कश्मीर इंडिया में, जब पूरे देश को फकर होता है और मनाए जाते हैं। लेकिन कश्मीर में जो है इसको ब्लैक डे कह दिया जाता था, या फिर उस दिन पाकिस्तान के झंडे वंडे लगते थे। तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया है, और रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे 100 से 150 बच्चे एक बार फिर से दिल्ली में जाके वहां पर प्रोग्राम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो आप खुद देखो कि तरक्की कितनी हो रही है, और आने वाले दिनों में हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सो यस, रही बात पाकिस्तान की और
पाकिस्तान के लोगों की, उनके लिए हम दुआएं कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतना कहूंगी कि जब तक आप लोगों को खुद नहीं पता कि आपकी सरकार क्या कर रही है और आपकी सरकार को ये भी नहीं पता कि हमारे लोग हैं या नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगी देखो इस टाइम आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हीं लीडरान के बच्चे इस टाइम फॉरेन में बैठे होंगे और वहां पर पढ़ रहे होंगे। फॉरेन में उन लोगों ने कोठे बंगले ले रखे होंगे और वो वहां पर अपनी एंजॉय ट्रिप जो है करने वहां पर जा रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है आटे चावलों के लिए, एजुकेशन के लिए, वो पाकिस्तान के आम जो है शहरी हैं, तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ही आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके दिमाग में अक्ल आ जाए तो पाकिस्तान को बेहतर बनाओ, क्योंकि हर जगह से मार खा चुका है पाकिस्तान, हर जगह से और हर फील्ड में। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इतना खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि वो एक कंट्री में भी उसको ना गिन सके, क्योंकि हम तो ऑलरेडी टॉप 10 में हैं, चाहे हमारी इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग टॉप 10 में हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कहीं भी नहीं है उसको पूरे तरीके से मत खत्म होने दो। तो आई होप कि मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ चुके हैं कि क्या करने की जरूरत है और किस तरीके से आपकी सरकार को वहां पर काम करने की जरूरत है। मैं ओपनली कहता हूँ, ऑन द कैमरा कहता हूँ, बहुत बुरा लगता है ये सब चीजें सुन के, लेकिन बहुत कड़वा लगता है, लेकिन शायद सच कड़वा होता है। जब तक हम कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं रखेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, शायद तब तक चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बहुत से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हमारे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास से एक बात बनाते हैं और ये मतलब मैं भी यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ इंडिया के अगेंस्ट, कश्मीर के अगेंस्ट, लेकिन उससे फायदा या नुकसान मेरा नहीं, बल्कि देखें जब झूठ बोला जाएगा तो उससे मेरा ही नुकसान होगा और सामने वाले को कोई फायदा नुकसान उससे हमारी तरफ से नहीं होगा। मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए सच को सामने लेके आऊं। वो चीजें जो 76 साल में हमें नहीं बताई गई, वो धोखा जो हमें 76 साल में दिया गया, आज वो पाकिस्तान की पब्लिक के सामने लेके, और वो तभी होगा जब हम सच को सुनने की हिम्मत रखेंगे और उसके ऊपर वर्क करने की हिम्मत रखेंगे। अगर किसी को अपना उरफाना जी की इन बातों से इख्तलाफ है तो वो हमारे चैनल पे आ सकता है, अपनी ओपिनियन रख सकता है, विद लॉजिक बात कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं आएगी, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको उरफाना जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, वीडियो बड़ी शानदार थी। लड़की तो भाई वाकई बड़ी मतलब फ्लुएंटली बोल रही थी और बड़ी बेबाकी के साथ बोल रही थी, न डर होकर बोल रही थी। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस तरह बोलने के लिए आपके पास नॉलेज होना और उसके लिए आपके पास इल्म होना ज़रूरी है और उसके पास आपको ग्राउंड रियलिटीज़ होना ज़रूरी है, जो उस लड़की के पास थी। उरफाना, उसका नाम उरफाना मुनीर था और वो मज़ेदार की बात है एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की बेटी है। ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, सबसे मुझे जो अच्छा पॉइंट लगे तो अब रिपब्लिक डे आ रहा है इंडिया का, मगर कश्मीर से रिपब्लिक डे के मौके पर 150 का 200 बच्चा, 100 या 150 200 बच्चा जो है वो मोदी साहब को मतलब जाकर कंपनी करेगा, देगा, या उनके साथ को उधर ये होगा जिसमें ये सारी जो नगमे हो गए या कोई फंक्शन हो गए वो सारा फंक्शन अटेंड करेगा। तो मोदी साहब तो पहले ही आए हुए हैं, मोदी साहब तो पहले वीडियोस भी देखिए, मोदी साहब तो पहले इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये चीज़ें मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं यार। जिसमें वीडियो में वो एक आम मतलब नागरिक इंसान की तरह वो बातें कर रहे हैं, तो पता ही नहीं लग रहा कि यार ये एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर होते हैं ना वो इस तरह उन्होंने कभी नहीं किया। अगर वो उरफाना भी यही कह रही थी, वो भी यही कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के पीएम, मुझे नहीं लगता ऐसा करते हैं। यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वो भी स्टेज के ऊपर इस तरह आकर बैठ जाते हैं और उन बातें को थोड़ी बहुत करते हैं। खान साहब ने भी ऐसे किया। किसने? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब तो गए थे यूनिवर्सिटी में, लम्स यूनिवर्सिटी में, वो भी ऐसे ही गए थे खड़े कर। नहीं भाई वो तो इस तरह नहीं गए थे, वो तो बच्चों के साथ घुल मिल गए थे इमरान खान साहब। तो मैं बाकी प्राइम मिनिस्टर की उरफाना ने बातें बड़ी शानदार की हैं। एक तो उसमें ये बात की कि इंडियन आर्मी से को बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 1000 मरतबा सोच लेना। तो ये तो पाकिस्तान में भी चलता है, ये पाकिस्तान में भी चलता है। 1000 बार सोचना नहीं। वो इस लिहाज से नहीं कह रहे कि इंडियन आर्मी जोर जबरदस्ती करेगी या मारे पीटेगी, वो इसलिए कह रही कि इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। और आपको पता है सर भाई, इंडियन आर्मी या इंडियन की जो पावर है, टोटल पावर के लिहाज से एयरफोर्स कर लें, जो भी टोटल फोर्सेस मिला जुला कर, इंडिया 4th नंबर पर है।
यार मैं एक मिनट असद भाई, आपको पहले पता था? मुझे पता है मेरे भाई। चौथे नंबर पर है। ये किसने रैंकिंग काउंट की है? इंटरनेशनल रैंकिंग है, पाकिस्तान भी तरक्की की है। पाकिस्तान 9 नंबर से 7 नंबर पर आ रहा है। एक ही तो कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रही है, ताकतवर हो रही है। यार देखें कि ये वो हर लिहाज से जो उसका डिफेंस बजट भी इंडिया का ज्यादा है, और जो मतलब कि मैन पावर देख लेना कि मतलब कि आर्मी के वो बंदे भी ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये सब टू कुछ द कम, लेकिन पॉइंट फिर भी बात पता सामने क्या है? है। टू द पॉइंट पता क्या बात है? जिस बच्ची को उन्होंने शुएब भाई ने बिठाया हुआ है ना, वो और आर्मी सामने अफसर की भाई उसकी वो मेरे उम्र की वो थी। बच्ची है मेरे भाई। अच्छा चलो जी। वो आर्मी अफसर की बेटी है मेरे जी। भाई, समझ में आई? उसकी जरा सा मतलब परवरिश इस किस्म की हुई है। देखें, जो चीज़ आपको घर में मिलेगी आपकी जुबान पर आएगी, ये बात तो है ना। उसे घर में कुछ ऐसा माहौल या कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो उसकी जुबान पर हैं, ठीक है, वो इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि उन्हें कैसे जाना परवरिश की गई उनकी। उस लिहाज से उन्होंने बात की। इंडियन आर्मी की बात नहीं करनी, फलानी की बात नहीं करनी, ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। भाई आप बात ये करें कि हमें वहाँ पर कोई मसला मसाइल नहीं है। आपके बात करने का मकसद ये होना चाहिए। शुएब भाई ने इसीलिए ये वीडियो लाई है कि किसी इंडियन लड़की के साथ कश्मीर की लड़की से बात की जाए कि वहाँ पर लड़की के बारे में क्या है। तो उसने बजाय लड़कियों की बात कर तो की साथ में ऑटोमेटिकली इंडियन आर्मी को घुसेड़ दिया। फिर पाकिस्तान नहीं वो क्या चीज हुआ था पाकिस्तान आर्मी, एक आपने बच्चे और लड़की की बात की। जी असद भाई। अच्छा, एक बात जो शुएब चौधरी की मुझे अच्छी लगी, उसने कहा कि अगर यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर की जैसे लड़की बैठी है, दूसरी तरफ जो है POK की लड़की भी होती या कोई बंदा होता जिसके साथ ये दोनों जो कश्मीर के लोग हैं कंपैरिजन करते, पता चलता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस तो एक ही होना था कि खुशहाल कौन है और जो मजलूम कह रहे हैं अच्छा सहूलतों की कमी है वो कौन है। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि जो कश्मीर है उसकी आए रोज हम कोई ना कोई वीडियो करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे भाई अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस निस्बत से कि जो हमारा POK है उसकी निस्बत से वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। असद भाई क्या लगता है पाकिस्तान कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट है कि इंडिया कश्मीर में? नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से तो मेरे भाई वहाँ पर काम हो रहा है। अभी ये लोग क्या करते हैं कश्मीर में, मेरे कौन से भाई कश्मीर में? इंडिया की तरफ जो कश्मीर है। ऐसा बोलो ना। अच्छा नहीं, मैं झिझक कर रहा हूँ, मैं बात आपको सीधी कह रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है किसी बात पर आप झिझकने की या कैसा करने की। फिर मैंने उस लड़की की बात पर गौर किया तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जो उधर रिश्तेदार थे हमारे, या उधर हमने बात की ना, तो वो छोटी लड़कियों की उम्र छोटी में भी शादी कर दी। यार ये कोई कानून नहीं है, ना कोई आपके इंडिया में कानून है, ना कोई इधर। 18 साल का कानून है। अगर 18 साल के बाद अगर लड़की की शादी करिए तो क्या एतराज है? कोई एतराज छोटी होती है, हमारी छोटी शादी होती है असद भाई। यार होती होगी। मैं ये वाकई में बड़ा प्रॉब्लम है। सिंध के इधर पंजाब में भी है, कम है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत। अच्छा, ये लड़की मुसलमान थी ना जिससे बात हो रही थी? मुसलमान नाम है। अच्छा, मुसलमानों को पता होना चाहिए यार, ये तो कानून है ना। ये तो मतलब कि सरकारों ने कानून बनाया, इंडिया ने बना लिया, पाकिस्तान ने बना लिया। आपको अल्लाह के कानून के बारे में भी पता होना चाहिए मेरे भाई। ये कोई मैं मर्द नहीं हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह कि मैं मर्द हूँ ये बात कह रहा हूँ, आपको बावर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का क्या कानून है? अल्लाह का कानून ये है मेरे भाई कि जब बच्ची को पहली डेट आती है ना तो उसे अगले घर में होना चाहिए। उसके बाद चले ठीक है, जब खैर चले इस टॉपिक हम नहीं चले जी। खैर अब बातें बड़ी मजेदार होने वाली ये है 370। असद भाई 370 लगा हुआ था इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। उसे क्या पता है कि 370 का मकसद क्या था लगाने का और हटाने का क्या मकसद है? हटा दिया गया। बस मोटी सी एक बात है, 370 जब लगा हुआ था ना तो उसका मतलब ये था कि जो कश्मीर है वो एक अलग टेरिटरी है या एक अलग उसकी शनाख्त है, ये सारा कुछ है वो इंडिया का हिस्सा। लेकिन वो जिस तरह एक अलग स्टेट होती है ना, जिस तरह मिसाल गुजरात है, गुजरात है, एक मिनट, गुजरात है उनकी स्टेट है, ये मध्य, मुझे इतनी इसके बारे में पता है मोटा सा, अगर मैं आपको बताऊँ। अब वो ख़त्म कर दी गया, अब वो अलग स्टेट मतलब फैसिलिटीज़ अब जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है ना, वही फैसिलिटीज़ अब कश्मीर के अंदर होंगी। जो जॉब्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगी या जहाँ कहीं भी इंडिया में होंगी वहाँ अप्लाई कर सकेंगे। पहले नहीं कर सकते थे कश्मीरी, अब कर सकेंगे। जो पहले सारी चीज़ें थी अलग थी, अब
जो फैसिलिटी, जो जॉब, जो कुछ होगा, पूरे पूरे कश्मीरी लोग पूरे इंडिया में सारा कुछ अवेल कर सकते। आपने बहुत अच्छा मेरे भाई अवेयरनेस कर देने की कोशिश की है इन बातों को बताने की, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं ना इस 370 के हटने के बाद, पहले इसका क्या फ़ायदा था? सिर्फ कश्मीरियों को इसका क्या फ़ायदा था? भाई आपको जो फैसिलिटी मिलती उसमें कोई आपसे मुआवजा, आप अगर 370 लग रहना चाहिए था कि नहीं? मेरे ख्याल में अगर किसी चीज़ की शनाख्त अच्छी है ना, अगर आप किसी का भलाई करना चाहते हैं तो आप उसकी शनाख्त के साथ उसका भला करें। मैं तो ये बात करूँगा। तो आप भला नहीं उनको, असलम भाई भला नहीं हो रहा उनका, हो रहा है। उनकी पहले 370 लगने का एक मकसद और था, एक मिनट यार, पूरे इंडिया में कोई आदमी उनकी सरजमीन खरीद नहीं सकता था। अच्छा, अगर सरकार ने कोई काम करना होता तो आपसे पूछ के करते, आपने उन जो मकामी लीडर थे उनसे पूछते कि भैया हमने ये काम यहाँ पर करना है। असलम भाई और रहमतुल्लाह भाई, आपको क्या लगता है 370? आप उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। असद भाई एक मिनट, 370 से पहले हालात बेहतर थे कि अब बेहतर है? मैं तो भाई यही कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर है ना, अब वो बहुत बेहतर है। वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे ये मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूट मान रहा है ऑल इंडिया MI मेडिकल, हाँ, AIIM, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। हाँ, तो भाई ऐसी सहूलतें पहले नहीं थी। पहले तो मेरे ख्याल लोगों के हाथों में स्टोन्स होते थे और आए रोज उनके दरमियान दंगे फसाद होते थे, लेकिन अब जो है ना भाई उनको काफ़ी सहूलतें दी जा रही हैं, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से कश्मीरी जो है मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में जो जहाँ मर्जी चाहे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। 370 के हटाने के बाद मैं कहता हूँ कि अब उनके हालात बेहतर हो गए हैं। वहाँ के लोगों को अब नौकरियाँ जो दी जा रही हैं, प्राइवेट भी और सरकारी जॉब भी मिल रही हैं। और डेवलपमेंट की देखें तो वो मैंने कल भी कहा था एक वीडियो में कि पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। वहाँ पर देखें कि जम्मू में श्रीनगर स्मार्ट सिटी वो जो बना रहे हैं, सबसे बड़ी हमारे पास वो मिसाल है। और हमारा जो हम इसे आजाद कश्मीर कहते हैं, ये उसके कहीं भी मतलब उसे कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। और असल भाई आपको पता है, मैं आपको कंपैरिजन एक मिनट असल भाई बताएं। आपने कहा कि कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं फर्क क्या पड़ेगा। बताएं। अभी तो ये पूरी स्टेट का हाल बुरा है ना पाकिस्तान का। अगर वहां पर डेवलपमेंट होती है ना, कुछ भी होता है तो उन पर अभी तक वो चीज़ उनमें मौजूद है, वो अपना अलहदा हिस्सा रखते हैं कश्मीर वाले। हम कुछ भी करेंगे हम वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। हम जो करेंगे मेरे भाई वो इंडिया अगर ये करना चाहे, मेरी बात सुनो, अगर इंडिया ने ये सब कुछ करना था मेरे भाई, उनके साथ भलाई करना था तो उनकी शनाख्त रहने देते करते, उन्हें किसने मना करना था? उनकी शनाख्त छीन ली है भाई। मेरी बात अब एक फर्क पड़ेगा। भाई असल में आपको शायद नहीं पता, मैंने एक पहले जब मैं वीडियो बैठा मैंने बात की थी, मैंने तो कहा था कि अब ये हटा है, 370 हट चुका है। काउंट करें कि मुस्लिम आबादी कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ठीक 5-10 साल बाद मुझे बताना कि मुस्लिम आबादी जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है और हिंदू या और नॉन मुस्लिम कितने हैं वहाँ पर। भाई मेरी बात सुनना, आपकी बात ठीक है, मेरी ये बात कोई मान नहीं रखती, मैं कहता हूँ कोई मान नहीं रखती, लेकिन इसका फर्क बताना कितने मुस्लिम रहते हैं वो कम तो नहीं है, वो तो ज्यादा उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और मैंने उन मुस्लिम्स के बारे में वीडियो बनाई है, और जो हिंदू लीडर्स थे मेरे भाई, जिन्होंने उनके खिलाफ बातें की हैं या उनके साथ प्रोटेस्ट किया या जो उनके साथ हुआ, उस पर मैंने काफी वीडियो की हुई है। अच्छा, आप GM1 पर देखेंगे मेरे भाई। अच्छा मेरी बात, एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होता है? कपड़ा, रोटी और मकान। ये आपकी सोच है। नहीं, ये सब जो सहूलत है यार मेरी बात है ना, नहीं ये आपकी सोच क्या है, ये उनकी सोच है। रोटी कपड़ा मकान तो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो कहती है चाहे वो आजाद है। अगर आप कहते कोई मुलाजिम भी रखते तो उन्हें भी ये चीजें आप देते हैं मेरे भाई। सबसे मेन चीज होती है मेरे भाई आपकी खुद मुख्तारी और आपकी शनाख्त। नहीं तो उनको खुद मुख्तारी नहीं मिली हुई, कहाँ है? ये क्या है फिर? जो खिता उनके पास था उन्होंने तो इलाहा किया था ना मेरे भाई, उन्होंने इलाहा किया था। उन्होंने कश्मीर का ये जो पाकिस्तान में हिस्सा है या इंडिया में हिस्सा है, उन्होंने इलाहा किया हुआ। बलूचिस्तान में तो इलाहा भी नहीं किया था, आपने फौजा उसमें चढ़ा कर उसको कब्जा किया। आप फिर वीडियो को लेंथ कर देंगे, चले तो समझाने के लिए कहा मेरे बात मुझसे करते हैं। आपको पता है कश्मीर का बजट कितना है, इंडिया कश्मीर का? और यार छोड़े जो भी बजट है, अब वो 14 कश्मीर बिलियन। इंडिया, मेरी बात सुनो, अब वो कश्मीर नहीं रहा, अब वो इंडिया बन चुका तो है। पहले भी इंडिया ही था।
नहीं नहीं, पहले वो अलग अपनी शनाख्त रखता था मेरे भाई। चलो जी, खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक इजाजत। अल्लाह।